class 10. Here is your next topic which name is hormone. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हार्मोन. हार्मोन क्या होते हैं क्लास? दीज आर केमिकल रेगुलेटर सेक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन. हार्मोन एक ऐसे सब्सटेंस है जो केमिकल रेगुलेटर होते हैं, मतलब केमिकल से बने हैं. ठीक है, केमिकल रेगुलेटर हैं, केमिकल जो इनके अंदर केमिकल होता है. ठीक है, सेक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड. ये सेक्रेट होते हैं एक डक्टलेस ग्लैंड से. डक्टलेस ग्लैंड का मतलब है क्लास जो डक्ट मतलब जो एक पाइप हो. ठीक है, जैसे एक पाइप के थ्रू हम इधर से उधर मटेरियल पहुंचा रहे हो, तो ये डक्टलेस है, मतलब इनमें डक्ट नहीं है, इनमें कोई पाइपिंग नहीं है. ठीक है, पाइपिंग वाइपिंग नहीं है, तो ये मतलब डक्टलेस हुए. ठीक है, इसीलिए ये इनको हार्मोन कहते हैं. ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है छोटी सी. इट इज सेक्रेटेड इज वेरी स्मॉल अमाउंट. ये मतलब आप तो जानते हैं इनके पास कोई पाइपिंग नहीं, मतलब डक्टलेस हैं ये, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. एक स्पेशल टिश्यूज से, जिसे आप कहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं, इसीलिए क्या है? डक्टलेस है क्लास. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड इसका मतलब डक्टलेस ग्लैंड है जिनसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं. ठीक है, इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसा कि यहाँ लिखा है, एंड फ्लो इन द ब्लड. ये डायरेक्ट आपके ब्लड में बहने लगते हैं. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होके कहाँ बहने लगते हैं? ब्लड में ही जाते हैं. ठीक है, एंड हेल्प इन वर्किंग सेल, और हेल्प करते हैं आपके सेल को वर्किंग करने के लिए. जैसा कि आप जानते थे, आपके सेल से बने हैं टिश्यूज, सेल से बने हैं टिश्यूज बने हैं ऑर्गन से बने हैं ऑर्गन से बनी है पूरी बॉडी. तो ये आपके क्या करते हैं? आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं. इसका मतलब ये ब्लड के थ्रू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेल में भी है, टिश्यू में भी है, ऑर्गन में भी है, बॉडी में भी है. अभी इसका पूरा कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्लास. देखिए यहाँ पे आपके कुछ मतलब ऑर्गन बने हुए हैं, जैसे आपके हेड का बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है, किडनी बनी हुई है, और यहाँ पे आपके नेक का पोर्शन बना हुआ है जो अंदर के पार्ट हैं. ठीक है, तो ये देखिए नेक पे, आपके हेड पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. किडनी के ऊपर आपकी जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और जो नेक है उसके अंदर ये जो आपके सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट है, मतलब बाहर थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड के अंदर ही जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें पैराथायराइड ग्लैंड है, और जस्ट इनके ही नीचे थाइमस ग्लैंड है. ये सब ग्लैंड हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड क्लास. इन्हीं में ये आप जानते हैं यहाँ पे कोई पाइपिंग तो है नहीं, कोई डक्ट तो है ही नहीं जिसके थ्रू आपके हार्मोन सेक्रेट हो, तो ये डक्टलेस ग्लैंड तभी कही जाती हैं क्लास. ये ब्लड के थ्रू आप जानते हैं ब्रेन में भी ब्लड है, किडनी में भी ब्लड है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता है. तो इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वही वो जाके हार्मोन कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में जाते हैं. तो ब्लड के थ्रू वो फ्लो होते हैं और हेल्पिंग करते हैं किसके? वर्किंग सेल के लिए. ठीक है, हेल्प इन वर्किंग सेल. चलिए देखते हैं. दीज आर जनरली प्रोटीन, अमाइनो एसिड, स्टेरॉइड्स. आप जानते हैं केमिकल्स थे, तो ये प्रोटीन है, इनमें होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं. ठीक है, इट मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी लेस. ये आपके जानते हैं ब्लड आपका जब ब्लड के थ्रू फ्लो मतलब ब्लड में जाके मिक्सअप हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लेस होगा. दे गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, मतलब ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब ये एक बार यूज होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. ठीक है, मतलब इनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता. हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ. हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ. ये देखिए, इसका मतलब ये है क्लास, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ मैंने आपको समझाया था. ये देखिए, सेल से बने टिश्यूज बने ऑर्गन से बने बॉडी. अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल फ्रॉम टिश्यूज एंड टिश्यूज फ्रॉम ऑर्गन. ठीक है, सेल फ्रॉम टिश्यूज फ्रॉम ऑर्गन. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज अकर एट ईच अदर. आप जानते हैं डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज होगी, एक ईच मतलब अदर लेवल पे, ईच लेवल पे, हर एक लेवल पे अदर एक्टिविटीज होंगी. एंड दीज एक्टिविटीज मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड. और ये एक्टिविटीज को होने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो कोऑर्डिनेशन होने के लिए सो दैट राइट प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. तो एक राइट प्रोडक्ट इज क्रिएटेड करता है, ट्रांसपोर्टेड एट द राइट प्लेस इन द बॉडी, बोथ नर्व्स, इम्पल्सेस एंड हार्मोन्स. ठीक है, नर्व इम्पल्सेस के मतलब नर्व इम्पल्सेस में भी और हार्मोन में भी. ठीक है, तो ये क्या मतलब आप जानते हैं कोऑर्डिनेट होने के लिए आपकी बॉडी में, मतलब तालमेल बनाने के लिए हार्मोन कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बनाता है आपकी पूरी बॉडी. जैसे आप देख रहे हैं, आप ब्रेन में भी है, तो ये ब्रेन का हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, और ये हार्मोन सेक्रेट करती है अपना. तो ये हार्मोन, इसको ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है क्लास, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो ये ग्रोथ के तब रिस्पॉन्सिबल है जैसे आपके ज़्यादा ग्रोथ होनी है कि कम ग्रोथ होनी है, तो उसके कोऑर्डिनेट करेगा हमारी बॉडी से. ठीक है, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड इसे कहते हैं. आगे चल के आप इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. तो इमरजेंसी ग्लैंड है, इसलिए क्यों कहा जा रहा है इमरजेंसी ग्लैंड? क्योंकि ये आपको इमरजेंसी में आपको एक्टिव करा देती है. जैसे
चोर आया है तो आपको भागना है या उसको मारना है, ये कौन आपको बताता है? ये एड्रिनल ग्लैंड ही बताती है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड कोऑर्डिनेट कर रही है ना हमारे ऑर्गन से क्लास, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हार्मोन कोऑर्डिनेट करती है, जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे क्लास पैंक्रियाज में आप पढ़ चुके हैं, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है कि नहीं होता है? ये ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। तो ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा तभी तो वो रेगुलेट करेगा ना। तो ग्लूकोज अंदर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हार्मोन है, इंसुलिन है, उसका वर्क करना स्टार्ट हो रहा है। तो हार्मोन का वर्क स्टार्ट करना क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा है हार्मोन अदर एक्टिविटीज़ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, ये अब कम है तुम्हारे अंदर। तो इसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन कोऑर्डिनेट करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, जैसे ग्रोथ के बारे में अभी बताया था मैंने। हार्मोन्स आर मेड इनसाइड द बॉडी, हार्मोन आपके इनसाइड ऑफ बॉडी के होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये अंदर है। हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज़, मतलब हार्मोन आपके मतलब कहा, ये इस लाइन का मतलब समझे आप लोग? इस लाइन का मतलब यही है कि आपके अंदर बनते हैं हार्मोन, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं हार्मोन, ठीक है। हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज़ और ऑर्गन कॉल्ड टारगेट ऑर्गन, मतलब हार्मोन एक्ट करते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड टारगेट ऑर्गन। मतलब अभी आपको बताया था, जैसे कि एग्जांपल मैंने पैंक्रियाज का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, पैंक्रियाज तभी वर्क करेगी, मतलब पैंक्रियाज का इंसुलिन हार्मोन तब वर्क करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। तो स्पेसिफिक टिश्यूज़, मतलब जिसको ज़रूरत होगी टिश्यूज़ को, जिसको ऑर्गन को ज़रूरत होगी, तो एक टारगेट बना लेता है, टारगेट ऑर्गन, इसीलिए इसका लिखा हुआ है। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्लास। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।